नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। बिहार में नगर निगम के चुनाव स्थगित हो जाने के बाद जनता और प्रत्याशियों को काफी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड 35 से उम्मीदवार, एक शिक्षित उम्मीदवार हमसे जुड़ी हैं, शगुफ्ता जी इनका नाम है। शगुफ्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उनसे जान लेती है कि किस तरह की समस्याएं उनको आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शगुफ्ता जी, नगर निगम के चुनाव बिहार में स्थगित कर दिए गए हैं, पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो किस तरह की समस्याएं आपको आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, नगर निगम चुनाव के स्थगित हो जाने से मैं ही नहीं, जितने भी जनप्रतिनिधि इस चुनाव में शामिल हैं, सभी को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हम लोग लगातार अपने चुनाव अभियान में जुड़े हुए थे, डेट निश्चित था, और ठीक मौके पर आकर चुनाव का स्थगित हो जाना कहीं ना कहीं हमारे लिए हर तरह से, आप कहिए, क्योंकि हम लोग सब किसी दूसरे काम को में भी जुड़े हुए लोग हैं। अब हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि चुनाव कब होगा, हम अपने काम को नियमित रूप से नहीं कर पा रहे हैं, जनता की जो हमसे महत्वाकांक्षाएं हैं वो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जनता भी चाहती है कि जितना जल्दी हो सके उनकी समस्याओं का समाधान हो। तो उनको भी हम कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं, ना उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। फिर चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी थी, जो सरकार ने हमको एक लिमिटेशन दी अपने चुनाव प्रक्रिया में खर्च करने की, वो हमारा फंस चुका है। उसकी वजह कर भी हम जनप्रतिनिधि लोग परेशान हैं, और सुचारू रूप से नगर निगम का काम भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारे जितने भी प्रतिनिधि सब निर्वर्तमान हो चुके हैं, वर्तमान में कोई प्रतिनिधि नहीं नियुक्त है। तो सारी समस्याएं जनता और हमें दोनों को हो रही हैं। मैम, आपके वार्ड में किस तरह की समस्याएं जो हैं जिन पर आप काम करेंगी अगर आप पार्षद बन जाती हैं वार्ड 35 से, तो क्या वो समस्याएं, क्या है वो मुद्दे जिन पर आप काम करेंगी? किन मुद्दों को लेकर आप लड़ेंगी चुनाव? बिल्कुल, मेरा जो चुनाव में मुद्दा है वो सबसे प्रमुख मुद्दा मेरा साफ सफाई है, क्योंकि मैं चाहूंगी कि मेरे वार्ड में स्वच्छता का पूरा जो एक पैमाना होता है कि नालियां साफ हों, सड़कें साफ हों, जल जमाव की स्थिति ना हो, बारिश के बाद पानी की जो जमाव हो जाती है उसको पूर्ण रूप से समाधान किया जाए कि पानी कहीं पर ना ठहरे, किसी ऐसे रोग के फैलाव की जो संभावना होती है, जो गंदगी से उत्पन्न होती है, उसको रोका जा सके। वार्ड में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो मेरे वार्ड की जनता का अधिकार है, उन्हें समुचित रूप से उन्हें दिलाया जा सके। जैसे इंदिरा आवास, अब प्रधानमंत्री आवास है, पहले इंदिरा आवास था, प्रधानमंत्री आवास है, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, या फिर विधवा पेंशन है। उसके अतिरिक्त छात्रों को जो स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सबका सही वक्त पर तुरंत बन जाए। तो ऐसे अनेकों कार्य हैं जिनका मैं चाहूंगी कि मैं अगर जीत कर आऊं तो समुचित रूप से जिस तरह से भी समाधान हो सके मैं कर सकूं। मैम, आपके वार्ड में जो जाम की समस्या है वो बहुत ज्यादा काफी रहती है, तो उस पर आप क्या काम करेंगी? जी, मेरे वार्ड में लगातार, खासकर इधर हाल के दिनों में जाम की स्थिति बहुत ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि वाहन बढ़ गए हैं, लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है, और सड़कें बिल्कुल पहले की तरह ही हैं, और सड़क तो कट छट कर और भी बदतर हो गई हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैं जीत कर आऊं तो मैं आगे बात करके वाहनों को उचित पड़ाव गृह दिलवा सकूं, जैसे ई रिक्शा, हाथ रिक्शा, जगह जगह पर मोटरसाइकिल वगैरह के पार्किंग की व्यवस्था करवा सकूं, जिससे कि वो सड़कों पर ना लगाएं। और जब मोटरसाइकिल सड़कों पर नहीं लगेंगे तो थोड़ी तो जाम से निजात मिलेगी। ई रिक्शा है, हाथ रिक्शा है, इन्हें भी एक समुचित स्थान दिया जाए लगाने के लिए। उसके अतिरिक्त जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो ठेले लगाते हैं, उनको एक व्यवस्थित जगह दी जाए जहां वो अपनी दुकानों को लगा सके, जिससे कि उनकी भी आय में कोई बाधा ना हो, और सड़कों पर उनकी दुकान लगने से जो जाम की स्थिति उत्पन्न होती है वो भी ना हो। तो रेहड़ी पटरी वालों को भी एक समुचित जगह उपलब्ध कराया जाए, पार्किंग की जगह उपलब्ध कराई जाए। हर 500 मीटर पर कम से कम एक मोटरसाइकिल, साइकिल जैसे वाहनों का पड़ाव गृह हो, ताकि जो लोग शॉपिंग करने मार्केट आते हैं, या डॉक्टर्स के यहाँ आते हैं, या किसी भी अन्य कार्यों से मार्केट आते हैं, उन्हें अपने वाहनों को लगाने के लिए एक स्थान मिल जाए, और वो बीच सड़क पर वाहन लगा कर ना जाएं, जिससे कि आने जाने वाले जो वाहन हैं, जो यात्री हैं, उन्हें कोई समस्या ना हो और जाम से निजात मिले। जी, ये सब तो बात हुई जाम को लेकर और साफ सफाई को लेकर, लेकिन अगर बात करें महिला सुरक्षा की, तो महिलाओं की जो सुरक्षा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आजकल आप देख रहे हैं कैसे कैसे केस सामने आ रही है।
तो इनको लेकर क्या करेंगे आप, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं जी की जी, शिक्षा को महिला लेकर? सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा। जी और महिला सुरक्षा को लेकर सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं को सड़कों पर ही सुरक्षित करना है। मेरा एक अहम मुद्दा है जिस पर मैं लगातार काम भी करती आई हूँ, वो है महिलाओं को सड़क से लेकर घर तक सुरक्षा उपलब्ध कराना। जैसे अगर वो स्कूल कॉलेजेस जाती हैं, मार्केट निकलती हैं, तो उनके साथ कोई ऐसी बदतमीजी, कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए मैं चाहूंगी कि हर चौक चौराहे पर सीसीटीवी लगाया जाए। प्रशासन द्वारा चौक चौराहे पर पुलिस कोई महिला पुलिस कांस्टेबल हो, जेंट्स पुलिस कांस्टेबल हो, उनकी प्रत्येक चौराहे पर नियमित नियुक्ति रखी जाए। अगर किसी महिला के साथ परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उनके साथ घर में किसी तरह का उत्पीड़न का मामला आता है, तो वो निर्भीक होकर अपनी बात आकर मुझ तक रखें और मैं उसे आगे सामाजिक स्तर पर जो प्रक्रिया हो या फिर महिला हेल्पलाइन के द्वारा सॉल्व करवाऊं। तो मेरी लगातार ये कोशिश रहेगी कि महिलाओं को सड़कों से लेकर घरों तक सुरक्षित करवा सकूं और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखूं। जी ज़कूबदब जी, अभी कुछ टाइम पहले ही कोरोना काल खत्म हुआ है, लॉकडाउन हुआ था, उस समय नगर निगम की तरफ से क्या सहायता आपको की गई थी वार्ड में? जी जी, लॉकडाउन के समय बेगूसराय नगर निगम ने काफी अच्छा काम किया। उस समय यहाँ नगर आयुक्त थे अब्दुल हमीद साहब, उन्होंने लगातार फॉगिंग करवाई, साफ सफाई का भी ध्यान रखा और साथ ही हमेशा सुनिश्चित किया कि निश्चित रूप से जहां जिसकी जिसकी आवश्यकता हो नगर निगम के द्वारा वो उपलब्ध कराया जाए। लगातार वो भी लगे हुए थे और यहाँ के प्रतिनिधियों ने भी इस पर काम किया। और कोरोना काल में तो एक पैंडेमिक था कि पूरी दुनिया इससे जूझ रही थी, तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं से दुराचार होना पड़ा, लेकिन व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था से ही कहिए कि हम लोगों ने फिर भी अन्य जगहों की अपेक्षा बेगूसराय में कोरोना के काफी हद तक काबू करने में सफलता प्राप्त की। जी, नगर निगम के अंदर जो योजनाएं आती हैं उनको जनता तक कितना पहुंचाया जाता है, क्या पहुंचाया भी जाता है या नहीं? नहीं, देखिए, जनता तक पहुंचने में उन योजनाओं में इतना भ्रष्टाचार बढ़ जाता है कि जनता तक वो समुचित रूप से जितनी पहुंचनी चाहिए उसका 70% भी नहीं पहुंच पाती हैं। और मैं बार बार यही बात दोहराती हूँ कि मेरी प्राथमिकता होगी कि बिचौलियापन बंद किया जाए। किसी भी योजना के बीच में जो भ्रष्टाचार आता है बीच के मीडिएटर से, उसको खत्म करने की कोशिश हो, क्योंकि सरकारी योजनाएं तो आती हैं लेकिन असली हकदार तक वो उस रूप में नहीं पहुंच पाती हैं जिस रूप में उन्हें पहुंचना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसके लिए सभी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो उस पद पर हैं, जो उस जगह पर बैठे हुए हैं, और जनता भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी की वजह कर भी अपने लाभ से अनभिज्ञ रहकर अपने लाभ का नहीं उठा पा रही है। तो उनके अंदर भी ये जागरूकता करनी होगी कि ये आपका अधिकार है जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आपको प्रोवाइड किए गए हैं कि आप ये अधिकार लीजिए, आप इस कैटेगरी में हैं, तो उनको मैं वो अधिकार बिल्कुल दिलवाने का प्रयत्न करूंगी जो भी नगर निगम के द्वारा या सरकार के द्वारा उनके लिए योजनाएं हैं। जी मैम, जब आप जाती है जनता के बीच तो आपको कितना समर्थन मिलता है जनता का? बहुत ज्यादा। मैं अगर एक लाइन में कह सकूं तो मेरे चुनाव का पूरा दारोमदार मेरी जनता पर है। और चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूं, चुनाव मेरी वार्ड की जनता लड़ रही है और बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है मेरी जनता, चाहे वो वृद्ध लोग हों, सीनियर सिटीजन जिन्हें आप कह सकते हैं, युवा हों, महिलाएं हों। मेरी जो कारवां निकलती है उसमें इन सब की तादाद बिल्कुल बराबरी में होती है, न कोई आगे न कोई पीछे, सब में एक सा उत्साह देखने को मिलता है और उस उत्साह के ही बदौलत मैं चुनाव लड़ रही हूँ। शगुफ्ता जी, देखा जाए तो हर बार यही होता है कि जब भी कोई चुनाव लड़ता है, पार्षद का हो भले विधायक का हो, सब लोग जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करने की बात करते हैं और जो समस्याएं हैं उनका निपटारा करने की बात करते हैं। लेकिन आप क्या कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? क्या ऐसी जो सुविधाएं हैं वो आप लोगों को देंगे ताकि वो आपको वोट करें? क्योंकि हर कोई तो यही कहता है कि साफ सफाई हम कराएंगे और महिलाओं की सुरक्षा हम करेंगे, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही है। जी जी, आश्वासन तो हर इलेक्शन का एक सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एजेंडा होता है कि लोग आश्वासन पर ही चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मैंने अपने वार्ड की जनता से कह रखा है कि मैं आश्वासन नहीं दूंगी, मैं आपसे पहले से कोई वादा भी नहीं करूंगी, बस मैं ये कहूंगी कि बिलीव, यकीन कीजिए कि जो आपका हक है, चाहे वो जिस तरह का अधिकार आपका है, वो आपको मुहैया कराया जाएगा। और मैं जितना
आपको लगता है कि कर सकती हूँ, उससे आगे बढ़कर आपके लिए सारे कार्यों को करने का मतलब एक संकल्प लेकर आई हूँ। और मैंने बस अपनी जनता से यही कहा है कि एक बार आप भरोसा कीजिए, आपके भरोसा को आपके भरोसा से आगे जाकर पूरा करना मेरा संकल्प होगा। जी, आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वार्ड की जनता से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भूतकाल में यानी पीछे में पूरी नहीं हो पाई, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के बेध्यानी की वजह कर हो या कह सकते हैं कि आपकी जागरूकता की कमी की वजह कर, उन सारी समस्याओं का मैं शगुफ्ता ताजवर पूर्ण रूप से समाधान करने की कोशिश करूंगी। आपका अधिकार, जो सरकारी योजनाओं पर आपका अधिकार है, वो आपके द्वार तक पहुंचाने का संकल्प लूंगी। और अगर आने वाले चुनाव में, चुनाव दिसंबर में हो, जनवरी में हो, फरवरी में हो, कोई उससे मतलब नहीं है। चुनाव जब भी हो, आने वाले समय में आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं आपके लिए उपलब्ध होंगी। आपकी हर समस्या को समाधान करने के लिए मैं आपके साथ मौजूद रहूंगी। चाहे वो समस्या आपके घर की हो, सड़कों की हो, पानी की हो, पेयजल की हो, नाली की हो, जिस तरह की भी समस्या होगी, मैं अपने स्तर से उसे हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि उसका समाधान हो सके। और मैं बिल्कुल आपके बीच में हर वक्त उपलब्ध रहूंगी। मुझ तक आने के लिए आपको किसी भी मीडिएटर की, दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वहां तक जाना है। आप सीधे मुझसे संपर्क कीजिए, सीधे आकर मिलिए और अपनी समस्या बताइए। मैं जहां तक होगी उसे हल करूंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सगुप्ता जी, हमसे खास बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जी, तो ये थी हमारे साथ सगुप्ता जी, वार्ड 35 से ये उम्मीदवार हैं पार्षद के लिए। जो नगर निगम के चुनाव हैं बिहार में स्थगित कर दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह की समस्याएं उनको आ रही हैं ये चुनाव स्थगित होने के बाद। वहीं उन्होंने बताया कि अगर वो पार्षद बनती हैं तो वो जो वार्ड की मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को देंगी और जो भी समस्याएं हैं उनका हल होगा। और सीधा वो, अगर जनता को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो सीधा उनसे संवाद कर सकते हैं। ये सब उन्होंने बताया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की।